न्यूज, सच जरूरी है। यह खून का पैसा है। पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। रूस तेल खरीदने पर अब यह कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को भी भारत विरोधी बयानबाजी जारी रखी है और अपने पोस्ट की फैक्ट चेक करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधा है। अपनी ताजा ट्वीट में नवारो ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और उसे ब्लड मनी बताया है। ओली को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। जेन जी विरोधी प्रदर्शन के बीच इस्तीफे का दबाव। नेपाल में भारी बवाल। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। कई राजनेताओं और राजनीतिक विशेषज्ञों ने ओली सरकार के इस्तीफे की मांग की है। इस बीच नेपाल में जारी हिंसा में अब तक 19 लोगों की जानें चली गई है। भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट का इंजन हो रहा है बेदम। रूस ने दिया 2 नए इंजन का ऑफर। क्या कम होगा वायुसेना का सिरदर्द? रूस चाहता है कि 177S इंजन के डेवलपमेंट में जो खर्च आ रहा है उसे भारत वहन करे और बदले में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। यानी अगर भारत इस इंजन के पीछे खर्च करता है तो भारत को नेक्स्ट जनरेशन इंजन मिलेगा जिसकी क्षमता नेक्स्ट लेवल की होगी। म्यांमार में भारत में सटे रखाइन प्रांत में भीषण लड़ाई। सेना और अराकान आर्मी 3 मोर्चों पर आमने सामने, कुछ बड़ा होने की आहट। म्यांमार में विद्रोही गुटों और सैन्य शासन गुटों के बीच चल रही लड़ाई में एक बार फिर नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। म्यांमार की जुंटा सेना की ओर से अराकान आर्मी को 3 दिशाओं से पश्चिमी राज्य में वापस धकेलने की कोशिश हो रही है। ट्रंप को मानहानि मामले में झटका। कैरोल को $8.33 करोड़ का हर्जाना देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानहानि मामले में ई जिन कैरोल को $8.33 करोड़ का हर्जाना देना होगा। संघीय अपील अदालत ने इस फैसले को बरकरार रखा है। न्यूयॉर्क की लेखिका कैरोल ने ट्रंप पर 1996 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिससे यूट्यूबरों की पार्टी ने मचाई ऐसी खलबली जिससे देश में विचारधारा पर चल पड़ी बहस। जापान में मध्य के दक्षिण की ओर झुकाव रखने वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या LDP की गठबंधन सरकार लगभग 70 सालों से सत्ता में रही, लेकिन अब उसकी पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। फीस और रिजर्व फंड की बढ़ोतरी के बीच भारतीय स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई कितनी आकर्षक। ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ के 43 विश्वविद्यालयों में 1,38,000 से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों का करीब 16% हिस्सा है। संख्या के लिहाज से भारतीय छात्रों से आगे सिर्फ चीनी छात्र हैं, जिनकी हिस्सेदारी 20% से अधिक है। अमेरिका ने EU को साथ आने के लिए कहा। क्या भारत की मुश्किलें बढ़ाने की हो रही है तैयारी? अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ और सख्ती की अपील की है। रविवार को बेसेंट ने कहा, अगर EU भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ अतिरिक्त पाबंदी लगाता है तो रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ट्रंप से प्रेरित जापान के इस नेता ने देश की राजनीति में कैसे मचाई खलबली। जापान में मध्य के दक्षिण की ओर झुकाव रखने वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या LDP की गठबंधन सरकार लगातार लगभग 70 सालों से सत्ता में रही, लेकिन अब उसकी पकड़ कमजोर होती दिख रही है। जुलाई में गठबंधन सरकार ने देश के संसद के ऊपरी सदन में बहुमत खो दिया और उसके कुछ महीने पहले ही वित्तीय घोटाले के चलते शक्तिशाली निचले सदन का नियंत्रण भी उसके हाथ से निकल गया। 40 साल बाद जापान के शाही परिवार के राजकुमार हुए एडल्ट प्रिंस हिसाहितो बने गद्दी के प्रमुख दावेदार। जापान की शाही गद्दी के लिए 40 साल बाद नए उत्तराधिकारी के रूप में राजकुमार हिसाहितो का वयस्क समारोह पारिवारिक निवास पर आयोजित हुआ। उन्हें सम्राट के एक दूत से कनमुरी मुकुट मिला और जापान के राजकुमार हिसाहितो अब आधिकारिक तौर पर वयस्क हो गए हैं। वे पिछले 40 सालों में ऐसा करने वाले पहले पुरुष शाही सदस्य हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।